नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, वेदों का महत्व और भारतीय समाज पर उसका प्रभाव। मित्रों, इसके पहले कि चर्चा की शुरुआत की जाए, आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ और कमेंट अवश्य कीजिए, जो भी जैसा भी लगे आपको। दोस्तों, ये टॉपिक इसलिए महत्वपूर्ण है कि आजकल एक अजीब सी स्थिति हो गई है हमारे यहाँ भारतीय समाज में। खास करके एक ऐसा वर्ग बन गया है समाज में जो कि केवल अपनी सभ्यता और संस्कृति की आलोचना करने, उसमें कमियां निकालने में ही उसे सुख प्राप्त होता है। और इसका कारण है अज्ञान या अल्प ज्ञान कह लीजिए। कहावत भी है कि अल्प ज्ञान अज्ञान से भी अधिक खतरनाक है। तो लिटिल नॉलेज इज ऑलवेज डेंजरस। वास्तव में बिना वेदों, उपनिषदों इत्यादि का अध्ययन किए, बिना उसे अच्छी तरह से पढ़े कि उसमें क्या है, उसकी आलोचना नहीं करनी चाहिए। अच्छी बुरी चीज़ें हर युग में मौजूद रहती हैं। ऐसा नहीं है कि प्राचीन काल में सब कुछ अच्छा ही था और आज सब कुछ खराब है। प्राचीन काल में भी अच्छा और बुरा दोनों था और आज भी है, क्योंकि एक के होने से ही दूसरे का महत्व है। अगर अंधेरा ना हो तो उजाले का कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए मित्रों, हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं वैदिक काल के इतिहास के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। यहाँ हम वैदिक काल के इतिहास पे बात नहीं करेंगे। यहाँ हम बात करेंगे वेदों के महत्व पर और समाज पर उसका क्या प्रभाव है। आज आप देखिए कि केवल इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारा कोई भी शुभ कार्य आज के समय में बिना वैदिक मंत्रों के नहीं संपन्न होता है। चाहे हमारे घर में शादी हो, विवाह हो, बच्चा पैदा हुआ हो, हमने नया मकान बनवाया हो, या हम कोई नया बिजनेस आरंभ करने जा रहे हों, नौकरी पे पहले दिन जा रहे हों, कोई भी शुभ काम करने जा रहे हों, तो उसके लिए सबसे पहले हम वैदिक मंत्रों के पाठ के द्वारा एक तरह का आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं कि सब कुछ होगा, जो कुछ भी होगा वो अच्छा होगा। यानी कि हम अच्छे की कामना करते हैं, शुभ की कामना करते हैं इसके द्वारा। तो ये हमारे खून में रचा बसा हुआ है। मित्रों, आइए हम इसके ऊपर कुछ बिंदु मैंने आपके लिए नोट किए हैं, उन्हीं को सामने रख करके हम वेदों के महत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। आज हम ये जो जिस तरह से आप वैदिक काल का इतिहास पढ़ते हैं उस तरह की चर्चा नहीं है ये। मित्रों, वैदिक साहित्य का परिचय सबसे पहले हम लोग करें। जैसे कि आप जानते हैं कि 4 वेद हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये 4 वेद हैं हमारे पास और इन चारों वेदों का बड़ा महत्व है, क्योंकि हम एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि अपने इतिहास के बारे में अगर हम जो जानकारी प्राप्त करते हैं वो इन 4 वेदों के कारण ही प्राप्त करते हैं, उस काल के इतिहास। और खासकर के जो ऋग्वेद के काल का इतिहास है, तो ऋग्वेद के काल का इतिहास जो है वो तो हमें केवल और केवल ऋग्वेद से ही प्राप्त होता है। तो मित्रों, ऋग्वेद जो है वो संस्कृत साहित्य का ही नहीं, बल्कि आप ये कह लीजिए कि विश्व
के साहित्य का सबसे पुराना ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है। जैसे कि आप अपने स्लाइड में देख सकते हैं, मैंने लिखा है कि किसी विद्वान ने ठीक ही कहा है कि विश्व के पुस्तकालय की सबसे पहले ग्रंथ जो है वो वेद हैं, और ऋग्वेद जो है वो विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है। भारतीय आध्यात्मिक जीवन और उसके सांस्कृतिक विकास का समुत्कर्ष हमें वैदिक साहित्य में ही मिलता है। भारतीयों के अंतरतम का परिपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए सहस्राब्दियों से अर्थात सहस्रों वर्षों से प्रचलित वैदिक साहित्य का जब तक रसास्वादन न कर लिया जाए तब तक वह ज्ञान अपूर्ण रहता है। तो वेद भारतीय परंपरा में प्राचीनतम और सर्वाधिक पवित्र माने जाने वाले ग्रंथ हैं। और जैसे मैंने आपको कहा कि ऋग्वेद संसार का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेद के काल से ही आर्यों में आस्तिक धार्मिक विचार द्रष्टव्य होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद की 27 शाखाओं का उल्लेख हुआ है, और इनमें शाकला, वाष्कला, अश्वलायना, शंखयाना और मांडूक्य आदि प्रमुख हैं, किंतु संप्रति ऋग्वेद की शाकला शाखा ही उपलब्ध है। और तो ऋग्वेद संहिता में 10 मंडल हैं, और इन मंडलों में कुल 28 सूक्त हैं। कुछ मंडलों में कुछ मंडल जो हैं उनको परिवार मंडल की कहा गया है। तो इसी तरह से परिवार मंडल जो है उसके मुख्य ऋषि हैं गृत्समन। अब यहाँ हम इस पे बहुत ज़्यादा मैं केवल ग्रंथ का परिचय देना चाहता हूँ। ये ऋग्वेद के 4 अंग हैं, संगीता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। तो ये मंत्रों के समूह हैं जिनको संगीता भी कहा जाता है, ऋग्वेद संगीता कहा जाता है। तो प्रत्येक वेद के जो है अपने आरण्यक हैं और उसके ब्राह्मण ग्रंथ भी हैं। तो मित्रों, ऋग्वेद जैसा कि आपको बताया कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। दूसरा जो वेद है वो यजुर्वेद है। इसमें विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञों को संपन्न करने की विधियां बताई गई हैं। और इसकी भी 2 शाखाएं हैं, जिसे कहते हैं शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। कृष्ण शाखा के संदर्भ में यजुर्वेद के भाष्यकार महीधर ने लिखा है कि बुद्धि की मलिनता होने से यजुओं का रंग काला हो गया था, इसी कारण इसका नाम कृष्ण पड़ा। इसी तरह से महाज्ञानी याज्ञवल्क्य ने सूर्य की कठोर तपस्या करके शुक्ल यजुओं को वरदान के रूप में प्राप्त किया था, इस कारण इसका नाम शुक्ल पड़ा। तो ये 2 शाखाएं हैं। और तो इसी तरह से तीसरा जो वेद है उसे कहते हैं सामवेद। तो सामवेद जो है वो इसमें 1810 मंत्र हैं, जिसमें से केवल 75 मंत्र ऐसे हैं जो कि मौलिक हैं, बाकी सब ऋग्वेद से उद्धृत हैं। तो मित्रों, उसे कहते हैं कि एक तरह से ऋग्वेद का गीतात्मक स्वरूप है सामवेद जो है। और तो ऐसा कहा जाता है कि संगीत शास्त्र के उद्गम के रूप में सामवेद का महत्व बहुत अधिक है। इसमें शुद्ध काव्य के स्थान पर संगीत तथा लोक संगीत का पक्ष मुख्य रूप से उभर करके सामने आया है। उसके बाद जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। इस वेद की रचना सबसे बाद में हुई है। इसमें शुद्ध काव्य के स्थान पर इसमें अथर्वन अर्थात जादू टोने का वेद भी इसको कहा जाता है। इस वेद का अर्थ है अथर्वन, अथर्ववेद। तो अथर्वन का सामान्यतः पुरोहित लोग जो है इसको पुरोहित वेद भी कहते हैं। तो इस तरह से ये 4 वेद हुए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो मित्रों, ये 4 वेद जो हैं वो
संसार के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं। मनुस्मृतिकार ने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह दिया है कि धर्म जिज्ञास्य मानानाम प्रमाणम परमम श्रुति अर्थात धर्म विषयक जिज्ञासा के समाधान के लिए श्रुति ही प्रमाण है। मित्रों, वेद धर्म का मूल और समस्त ज्ञान से युक्त हैं। चारों वर्ण, तीनों लोक, चारों आश्रम, भूत, वर्तमान और भविष्य, इन सब के विषय में हमें वेदों से जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद के एक मंत्र में इस तरह का भाव मिलता है कि ऋषियों ने अपने अंतःकरण में जो वाक अर्थात वेदवाणी प्राप्त की, उसे उन्होंने समस्त मानवों को पढ़ाया। तो मित्रों, वेद शब्द जो है, वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। तो वेद को ज्ञान कहते हैं और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि सभी ज्ञान का मूल, वेद जो है वो सभी प्रकार के ज्ञान का मूल है, सभी प्रकार के धर्मों का मूल है। तो जैसे कहते हैं कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, मनु ने कहा कि वेद जो है सभी धर्मों का मूल है। तो इसी तरह से सभी ज्ञान का मूल है। तो वेद भारतीय ज्ञान गंगा के साधन है। इस राष्ट्र की आत्मा का वास्तविक दर्शन वेदों में ही किया जा सकता है। वेद इस देश के सुदूर अतीत के साक्षी हैं, गवाह हैं। भाष्यकार महीधर ने यजुर्वेद भाष्य में लिखा है कि ब्रह्मा से वेदों की जो परंपरा चली आ रही थी, उसको मूल रूप में ग्रहण कर कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास ने उस वेद को मंदमति मनुष्यों के लिए ऋक, यजुष, साम और अथर्व, इन चारों में विभक्त किया, जिनके बारे में अभी हमने चर्चा की। और उनके उपदेश क्रमशः पैल, वैशंपायन, जैमिनी और सुमंत नामक अपने 4 शिष्यों को दिया। तो इसी आधार पर बहुत सारे विद्वान जो है वो वेदों को अपौरुषेय मानते हैं। तो वैदिक धर्म, वेदों में जो बातें कही गई हैं, जो ज्ञान हमें मिलता है, उसको हम लोग वैदिक धर्म के नाम से पुकारते हैं। तो वैदिक धर्म का अर्थ किसी विशेष पूजा, कर्मकांड अथवा धर्म स्थान से नहीं है, वरन मनुष्य और ईश्वर के पारस्परिक संबंध से। धर्म मनुष्य की विशेष प्रवृत्ति है और भारतीय परंपरा में धर्म से विहीन मनुष्य पशुओं के समान होता है। आपने वो श्लोक सुना होगा, येषां न विद्या न गुणो न धर्म न ज्ञान, येषां न विद्या न ज्ञानम न शीलम। तो ये आपने श्लोक सुना होगा। तो ये देखिए, ये कहा गया है कि जो इन सब से विहीन व्यक्ति हैं वो पशुओं के समान है। येषां न विद्या न तपो न ध्यानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त्य लोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो वैदिक धर्म की विशेषताएं कुछ हैं, उनके ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं। पहली बात तो क्या है, देखिए, ये यहाँ आप इसको वैदिक संस्कृति आप कह लीजिए, धर्म कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। तो वैदिक धर्म का आधार नैतिकता और सत्य है। यहाँ पे क्या है कि वैदिक धर्म जो है वो नैतिकता और सत्य पे बहुत ज्यादा बल देता है। अर्थात नीति शास्त्र आप कह लीजिए, तो असत्य के लिए यहाँ कोई स्थान नहीं है। सत्य पर ही जो है वैदिक धर्म जो है वो सत्य पर ही, सत्य की नींव पर ही वैदिक धर्म टिका हुआ है। यहाँ पे आप देखते हैं कि प्राकृतिक शक्तियों की उपासना की गई है। वेदों में हमें जो देवता मिलते हैं, जिनकी उपासना की गई है, जिनके जो है वो उपासना के लिए मंत्र रचे गए हैं, वो सब जो है वो आप देखिए तो सब प्राकृतिक शक्तियां हैं। और उन प्राकृतिक शक्तियों की उपासना में ही ये मंत्र रचे गए हैं। और ये प्राकृतिक शक्तियां क्या हैं, आप देखिए उसमें बहुत सारी जो है, जैसे इंद्र, मरुत, पर्जन्य, पूषा, अर्यमा यानी सूर्य, अश्विनी कुमार, इसी तरह द्यौस, वरुण, सूर्य, मित्र,
अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, तो तमाम जो देवता हैं आप देखिए ये सब प्रकृति के ही देवता हैं। यानी कि उस काल का जो मनुष्य था वो प्रकृति के बहुत नजदीक था। आज देखिए आज के समय में जो सारी समस्याएं हो रही हैं हमें तमाम, क्योंकि हम प्रकृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं। आज का जीवन बहुत कृत्रिम हो गया है। आज हम प्राकृतिक शक्तियों का, ये प्रकृति क्या है, प्राकृतिक शक्तियां जो जो भी हैं, जैसे जल है, वायु है, वनस्पतियां हैं, इवन ये पृथ्वी है, तो वर्षा होती है, सूर्य की रोशनी हमें मिलती है, तो ये सब क्या है, ये सब प्रकृति का उपहार है जो मनुष्य को मिला हुआ है। लेकिन आज मनुष्य इनसे दूर होता जा रहा है। तो इसीलिए जो है अब कहते हैं ना, जैसे सूर्य की रोशनी में नहीं बैठेगा मनुष्य, विटामिन डी की गोली खाएगा। जल को प्रदूषित कर दिया है, पीने लायक नहीं, आज बोतल में बंद पानी पी रहा है व्यक्ति। तो उस काल के, वैदिक काल के लोग प्रकृति की शक्ति को पहचानते थे और हमारे लिए कितना उपयोगी है उसको जानते थे। इसीलिए उन्होंने उनकी उपासना में मंत्र रचे। इंद्र जो है वो ऋग्वेद का सबसे महत्वपूर्ण देवता है और कम से कम 1/4 मंत्र ऋग्वेद के उसी की उपासना में रचे गए हैं। इसी तरह से अग्नि है जो कि दूसरे स्थान पे है और लगभग 200 मंत्र ऋग्वेद में उसी के लिए हैं। इसी तरह से वरुण है, रुद्र है, सूर्य है, सोम है, विवस्वान। तो ये सारी शक्तियां जो हैं वो मनुष्य के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य इनके बिना नहीं रह सकता। देखिए प्रकृति जो है हमारे आपके बिना, प्रकृति को मनुष्यों की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति बड़े आराम से हरी भरी जीवित रह सकती है। मनुष्य तो उसका विनाश ही करता है, लेकिन मनुष्य बिना प्रकृति के नहीं रह सकता, बिना प्राकृतिक उपहारों के नहीं रह सकता, उसका विनाश हो जाएगा। वैदिक काल में मूर्ति पूजा नहीं थी और ये सब मूर्ति पूजा वगैरह का विकास जो है वो बाद में हुआ है। उपासना की बहुत सारी विधियां प्रचलित थी, क्योंकि जितने देवता थे 33 देवताओं का उल्लेख किया गया है उसमें जो प्राकृतिक शक्तियां हैं, और धीरे धीरे उनकी उपासना की अलग अलग विधियां भी जो है वो प्रचलित हो गई। तो मुख्य रूप क्या था, जैसे देवता जो होते थे, देवताओं की उपासना मनुष्य इसलिए करता था क्योंकि वो ये चाहता था कि हम आराम से इस पृथ्वी पर रह सकें, बिना किसी कष्ट के रह सकें। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज हमें मिलती है, बहुत महत्वपूर्ण बात मिलती है, ऋत की अवधारणा। आखिर ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरा जो यूनिवर्स है, वो किसके द्वारा, कौन सी ऐसी शक्ति है जिसके द्वारा वो संचालित होती है। तो उसके लिए जो है वो ऋग्वेद में ऋत शब्द आया। डॉक्टर राधा कृष्णन के अनुसार ये वो नियम जिसका वरुण अभिरक्षक है वो ऋत कहलाता है। ऋत का शब्दार्थ है वस्तुओं की कार्य विधि, यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो कैसे कार्य करता है, सूर्य कैसे निकलता है, कैसे अस्त होता है, तारे कैसे निकलते हैं, दिन कैसे होता है, रात कैसे होती है, इन सबको नियंत्रित करने वाला ऋत ही है। तो ऋत से तात्पर्य साधारणतः सब प्रकार के नियमों से है, यानी जिस नियम पे ये सृष्टि चल रही है, ब्रह्मांड चल रहा है। ऋत से तात्पर्य विश्व की व्यवस्था से है, मतलब जो वर्ल्ड ऑर्डर है, जो एक तरह से कह लीजिए यूनिवर्स का ऑर्डर है, जो ब्रह्मांड की व्यवस्था है। इस विश्व में प्रत्येक पदार्थ में जो व्यवस्था पाई जाती है वह ऋत के कारण ही है। दृश्यमान जगत ऋत की ही छाया मात्र है, जो कि एक स्थिर सत्ता है एवं सब प्रकार की उथल पुथल एवं परिवर्तन की प्रक्रियाओं में अपरिवर्तित रहती है। ऋत ही जो है एक तरह से कह लीजिए कि वो हमारे लिए सबसे बड़ा जो नैतिक मूल्य है, नैतिक मूल्य का जो स्रोत है वो ऋत ही है। तो इस प्रकार ऋत का बड़ा महत्व है। एकेश्वरवाद, जैसे यद्यपि 33 देवताओं को उल्लेख है, तथापि एकेश्वरवाद की पराकाष्ठा हमें वेदों में दिखाई पड़ती है। जिसे आप देखिए ऋग्वेद में एक मंत्र है,
एकम सत विप्रा बहुधा वदंती अग्निम नियमम मातरिश्वान गाहु। अर्थात एक ही सत्य है, सत्य एक ही है, विद्वान उसे अग्नियम मातरिश्व आदि नामों से पुकारते हैं। ईश्वरी कहने का मतलब जो सत्य है, यानी जो सबसे परम सत्ता जिसे आप कह लीजिए है, वो एक ही है, अलग अलग नामों से उसको हम लोग पुकारते हैं। तो इसलिए जो बहुत सारे लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहुदेववादी था, जब ईसाई धर्म आया, इस्लाम आया, तब हमने एकेश्वरवाद को अपनाया। ऐसा नहीं है। एकेश्वरवाद के लक्षण जो है वो हमें ऋग्वेद में ही मिलते हैं। अब जैसे आप देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता थी उस काल में, वैदिक काल में किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी, और अद्वैतवादी प्रवृत्तियां हमें वहां दिखाई देती हैं, यानी अद्वैत जिसमें मतलब द्वैत न हो। जैसे आगे चल करके इसकी व्याख्या जो है बहुत अच्छी तरह से उपनिषदों वगैरह में की गई। फिर आगे आप देखिए शंकराचार्य से लेके स्वामी विवेकानंद तक जो है उन्होंने अद्वैत की व्याख्याएं अपनी तरह की। कबीरदास भी अद्वैतवादी थे, जिसे आप कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, शंकराचार्य का कहना था कि एकमात्र ब्रह्म ही सत्य है, ये संसार मिथ्या है। इसी तरह से वेदों में सृष्टि विज्ञान के ऊपर भी विचार किया गया है। ये सृष्टि जो है वो कैसी थी पहले, मतलब किस प्रकार से ये सृष्टि उत्पन्न हुई, तो इसके विषय में भी हमें जानकारी वेदों में मिलती है। परलोक शास्त्र के बारे में, यानी कि आत्मा जो है वो जब मुक्त हो जाती है, हम शरीर छोड़ देते हैं, तो किस प्रकार से वो कहाँ जाती है, क्या करती है। आगे चल करके आप देखते हैं कि जो उपनिषद हैं, जो जिसे वेदांत भी कहा जाता है, जो वेदों का अंत वहाँ पे होता है, आखिरी जो ग्रंथ है उपनिषद है, तो उसमें इस तरह के दार्शनिक प्रश्नों के ऊपर विचार किया गया है। नीति शास्त्र की झलक तो आपको वैदिक साहित्य में हर जगह दिखाई देगी। यज्ञों और अनुष्ठानों का प्राधान्य हो गया आगे चल के उत्तर वैदिक काल में, और तरह तरह के यज्ञ होने लगे, तरह तरह के अनुष्ठान वगैरह होने लगे। ये भी जो है उस काल के जीवन की एक विशेषता थी। हाँ, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी कि भौतिकवादी जीवन के प्रति उदासीन थे लोग। सादा जीवन, उच्च विचार जिसे कहते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग में विश्वास रखने वाले थे। और साथ ही साथ जो आजकल के लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय भावना इत्यादि जो है वो आधुनिक युग की देन है, नहीं, आधुनिक युग की देन नहीं है। वैदिक काल में भी राष्ट्रीय भावना हम देख सकते हैं। और अथर्ववेद का जो प्रधान लक्ष्य था वो यही था, वो राष्ट्रीय भावना से ही संबंधित था। तो मित्रों, सबको मिलजुल करके रहने की बात कही गई है उसमें जो है अथर्ववेद जो है वो, उसमें अनेक ऐसे मंत्र हैं जहां पर कि सबको, पूरे परिवार को एक साथ मिल करके रहने की बात की गई है। भाई भाई से द्वेष न करे, पिता पुत्र से द्वेष न करे, तो इस तरह की बातें जो हैं वो कही गई हैं। यानी कि परिवार में कोई किसी से भी, बहन बहन से विरोध न करे, सभी लोग परस्पर हिल मिल कर रहे हैं। एक मंत्र आता है जो है वो अथर्ववेद में, माँ भ्राता भ्रातरम द्विक्षन माँ स्वसार मुतस्वसा सम्यंच सब्रता भूत्वांश वदत भद्रया। अर्थात भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से विरोध न करे, सभी लोग परस्पर हिल मिल कर अपना अपना कार्य करते प्रेम पूर्वक बोले। आज के युग में आप देखिए, आज के युग में क्या है, भाई भाई से लड़ रहा है, जरा जरा सी बात पे लड़ाई हो जाती है, रिश्ते जो हैं वो, संबंध जो हैं वो चकनाचूर हो रहे हैं, टूट रहे हैं। लोग जो है केवल अपने अपने में हो गए हैं, संयुक्त परिवार टूट रहे हैं, माता पिता का आदर भी नहीं करते लोग बहुत। तो आज का जो युग है भौतिकवादी युग है, तो ये जो अथर्ववेद का मंत्र है इस भौतिकवादी युग में, व्यक्तिवादी युग में बहुत ही प्रासंगिक है, बहुत ही प्रासंगिक सिद्ध हो सकता है, बशर्ते कि लोग इस पर इसका आचरण करें, इसको अमल में
ले आए। शांति प्रिय तथा लोक कल्याणकारी विचार। आप देखिए, जो वेद है हमें जियो और जीने दो का सिद्धांत सिखाते हैं। कहते हैं आप भी जिंदा रहिए, दूसरों को भी जिंदा रहने दीजिए। जैसे ऋग्वेद में है यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, अर्थात जहाँ पूरा संसार जो है वो एक घोंसले के समान हो जाता है। वो तो सारे संसार को एक परिवार मानते थे। ये कॉन्सेप्ट आगे चल के और क्लियर हुआ, लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है कि सारा विश्व एक परिवार है, ये आपको ऋग्वेद में ही दिखाई देगा। तो जियो और जीने दो के सिद्धांत पे विश्वास। आज देखिए उदारवाद जो है वो यूरोप वगैरह में उदारवाद का सिद्धांत जो है वो काफी देर से आया। हमारे यहाँ उदारवाद, असली उदारवाद क्या था? असली उदारवाद यही था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। आज भी देखिए, हम जब आरती समाप्त होती है, पूजा पाठ समाप्त होता है, तो हम सर्वे भवन्तु सुखिनः का उद्घोष करते हैं, सबके कल्याण की कामना का उद्घोष करते हैं। हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हम शांति पाठ में सबके शांत रहने की कामना करते हैं, हम सबके निरोग रहने की कामना करते हैं, हम सबके भले की कामना करते हैं। तो इस तरह से ये जो शिक्षा थी वो वेदों की शिक्षा थी। तो ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों की जो है वो उपयोगिता तो है ही है भारतीय इतिहास के लिए, लेकिन आदिकाल से जो ये ज्ञान हमें मिलता रहा है वो विश्व इतिहास के संदर्भ में आज इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है। आज देखिए, एक देश दूसरे देश से लड़ रहा है, छोटे छोटे स्वार्थों के कारण जो है देश मरने मारने पे तुल गए हैं, इतने घातक हथियार बना लिए हैं। तो वेदों से प्रेरणा लेकर के शांति स्थापित की जा सकती है। वेदों को पौरुषेय अपौरुषेय कहा गया है, इस पे हमने अभी चर्चा की। कुछ लोग ये मानते हैं कि अपौरुषेय है क्योंकि किसी व्यक्ति ने जो है इनकी रचना नहीं की, ये रचना जो वैदिक मंत्र हैं वो ईश्वर प्रदत्त हैं। कुछ इसे पौरुषेय कहते हैं क्योंकि विभिन्न ऋषियों के नाम वगैरह हमें मिलते हैं, जो खैर अभी इस विवाद में हम नहीं पढ़ते हैं। और कुछ विशेषताओं पे हम वेदों की बात करते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, धार्मिक दृष्टि से वेद सर्वोपरि हैं, ये इस पे मैंने काफ़ी कुछ आपको बताया। दार्शनिक दृष्टि से भी जो वेद हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी भारत में आस्तिक दर्शन हैं सबका मूल स्रोत वेद को ही माना जाता है। वेदांत को भी श्रुति प्रत्यक्ष कहा जाता है क्योंकि उसने अपने प्रमाण के लिए किसी अन्य की अपेक्षा नहीं होती। ब्रह्म सूत्र में श्रुति को नित्य कहा गया। श्रुति यानी, श्रुति जो है वो वेद का ही दूसरा नाम है, वेदों का ही। श्रुति स्मृति भी उनको कहते हैं क्योंकि जब इन मंत्रों वगैरह की रचना हुई थी तब लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, तो उसको सुन करके, उसको स्मरण करके वो उसको स्थानांतरित करते थे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, फिर एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ऐसे स्थानांतरित होता था। जब लेखन कला वगैरह का विकास हो गया तब उनको लिपिबद्ध कर दिया गया। तो इसीलिए श्रुति को ब्रह्मसूत्र में नित्य कहा गया है। मीमांसा जो है वो मीमांसा दर्शन जो, ये भी उसके लिए भी कहा जाता है कि उसका आविर्भाव जो है वो वेद के गौरव के संवर्धन के लिए ही हुआ था। और मीमांसा दर्शन वेद को ही सर्वस्व अपना मानती है। इसी तरह से जितने भी भारतीय षट दर्शन हैं कहीं न कहीं उनका मूल जो है वो वेदों में ही हमें मिलता है। तो दार्शनिक दृष्टि से वेद बड़े महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और वैदिक दर्शन के ऊपर कभी अलग से एक वीडियो बना के आपको पूरा जो वेदों का दर्शन है वो बताने का प्रयास करूंगा। सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से
वेद बहुत उपयोगी हैं, विभिन्न संस्थाओं का मूल वेदों में है। जैसे आप देखते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जो है वो उसका मूल ऋग्वेद ही है, पुरुष सूक्त में उसकी चर्चा होती है। इसी तरह से आप देखिए आश्रम व्यवस्था जो है वो भी हमें मिलती है। चार पुरुषार्थ हैं, चार पुरुषार्थ यानी पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है, पुरुष होने का अर्थ, जिसे हम कहते हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चारों बहुत ही आवश्यक है। ये जीवन के जो है वो एक तरह से कह लीजिए चार विशेष बातें हैं जिनका पालन करने की अपेक्षा प्रत्येक सनातनी से की जाती है, वैदिक धर्म में आस्था रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति से की जाती है। धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य, और तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना कर्तव्य करना चाहिए। वो चाहे पिता का कर्तव्य हो, भाई का कर्तव्य हो, बहन का कर्तव्य हो, राजा का कर्तव्य हो, प्रजा का कर्तव्य हो, शिक्षक का कर्तव्य हो, शिष्य का कर्तव्य हो, तो सब अपने कर्तव्य का पालन करें, वही धर्म है। अर्थ का मतलब ये है कि किसी भी नैतिक साधन का प्रयोग करते हुए आप अर्थ का उपार्जन करें, अर्थ का उपार्जन करके अपने परिवार का पालन पोषण करें, और जो भी आपके सामाजिक दायित्व हैं उन दायित्वों का निर्वाह करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। इसी तरह से काम है जो आप अपने वंश की वृद्धि करें, और साथ ही साथ जो परिवार के प्रति जिम्मेदारियां वगैरह हैं वो पूरा करें, और सबसे अंत में मोक्ष आता है। मोक्ष यानी मुक्ति लाभ की इच्छा। तो ये प्रयास करें आपकी आप जीवन मुक्त हो सके। तो भारत के धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में अपने शाश्वत प्रभाव के कारण भी वैदिक साहित्य अभूतपूर्व महत्व रखता है। वैदिक साहित्य भारतीय समाज में आशा का संचार करता है। वैदिक साहित्य भारतीय समाज को नव स्फूर्ति प्रदान करता रहा है, और सार्वभौम सर्वकालिक संदेशवाहक होने के कारण परवर्ती समस्त लौकिक साहित्य की विधाओं का उपजीव्य होने के कारण भी भारतीय जनजीवन के लिए उपयोगी है। वस्तुतः वैदिक साहित्य से ही रस लेते हुए परवर्ती साहित्य का सृजन हुआ है। भारतीय संस्कृति के विकास में अपनी प्राचीनता तथा व्यापक प्रभाव के कारण वैदिक साहित्य का निर्विवाद रूप से बहुत अधिक महत्व है। अपने सुसंगठित, सुरक्षित और विस्तृत वांग्मय की प्राचीनता के कारण भारतीय समाज के सांस्कृतिक जीवन पर इसका अमिट प्रभाव है। हम चाहे कितने भी आधुनिक हो जाएं, लेकिन हम अपने आप को वैदिक संस्कृति से अलग नहीं कर पाते हैं। विश्व में प्राप्त होने वाली समस्त संस्कृतियों में यदि कोई प्राचीन संस्कृति है तो वो वैदिक संस्कृति ही है। संसार के अन्य राष्ट्र जब अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे, उस समय वैदिक आर्य संपूर्ण कला कौशल के विशेषज्ञ थे। अब देखिए वेदों में क्या नहीं है, सब कुछ है। उसमें विज्ञान भी है, उसमें गणित भी है, उसमें तमाम व्यवसायों की चर्चा की गई है। जैसे आप देखिए तैत्तिरीय संहिता है, उसमें 300 व्यवसायों का उल्लेख है। तो इस तथ्य को भले ही कुछ आधुनिक शिक्षा अभिमानी दुराग्रह के कारण स्वीकार न करें, किंतु उन्हें पाश्चात्य आलोचक इंटरनेट के उद्गारों को अपनी दृष्टि से ओझल नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा इंटरनेट को पढ़िए, जो एक विदेशी होकर क्या कहता है। यदि हम अपनी ही संस्कृति के प्रारंभिक दिनों की अवस्था को जानने के इच्छुक हैं, यदि हम सबसे पुराने भारोपीय संस्कृत को समझना चाहते हैं, तो हमें भारत की शरण लेनी पड़ेगी, जहां एक भारोपीय जाति का सबसे पुराना साहित्य सुरक्षित है। तो मित्रों, संस्कृत साहित्य जो है वो एक तरह से मतलब इट्स अ ट्रेजर, एक खजाना है, एक कोष है, जिसमें क्या नहीं, उसमें ज्ञान है, विज्ञान है, दर्शन है, सब चीज है उसमें। भारत के पास जो कुछ भी अच्छा है, सत्यम शिवम सुंदरम, सब आपको उस साहित्य में मिल जाएगा। तो जो मनुष्य वैदिक साहित्य को समझने में असमर्थ रहता है, वह भारतीय संस्कृति को नहीं समझ सकता। इंटरनेट ये भी कहते हैं, वो ये भी कहते हैं, इतना ही नहीं, वैदिक साहित्य से अनभिज्ञ व्यक्ति बौद्ध साहित्य के रहस्य को भी समझने में असमर्थ रहता है। क्यों? क्योंकि बौद्ध साहित्य वैदिक साहित्य का ही नवीन विकास या नव्य रूप है। तो ऐतिहासिक दृष्टि से वेदों की भारतीय इतिहास के आदिकाल के ज्ञान के लिए तो आवश्यकता है ही,
भारतीय संस्कृति के स्वरूप को समझने में भी इसकी बहुत अधिक उपयोगिता है। मित्रों, पर्यावरण की बात करें हम, तो पर्यावरण की दृष्टि से भी वेदों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। बहुत लोग कहते हैं हवन क्यों करते हैं। आज देखिए विदेशों में भी ये बात सिद्ध हो गई है कि हवन की बड़ी उपयोगिता है वातावरण को शुद्ध करने में। तो पर्यावरण आज एक बहुत व्यापक समस्या है। पूरी दुनिया में इसको लेकर के न जाने कितने सम्मेलन होते रहते हैं, कितनी कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, बहुत सारी चिंता प्रकट की जाती है। आज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं और तरह तरह की गैसेज हैं जो कि बहुत ही हानिकारक हैं। ओजोन लेयर में छेद हो रहा है, तो तमाम चिंताएं व्यक्त की जाती हैं। आज जो है एसिड रेन होती है, आज उसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। पानी गंदा हो गया है, हवा गंदी हो गई है। आप वेदों को पढ़िए, देखिए वेदों में बहुत सारी बातें इस तरह की लिखी गई हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि हमारे जो प्राचीन मनीषी थे वो पर्यावरण के प्रति कितने चिंतित रहते थे, वो पर्यावरण के प्रति कितने समर्पित थे। वो उनका ये मानना था कि वास्तव में क्या है कि पर्यावरण जो है वो एक पर्यावरण प्रदूषण जो है एक मानसिक विकृति है। जब तक हम अपने मस्तिष्क को शुद्ध नहीं करेंगे तब तक हम पर्यावरण को शुद्ध नहीं कर सकते। तो पर्यावरण के प्रति प्राचीन भारत के लोगों का दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक था। पर्यावरण और प्रदूषण की समस्या प्राचीन मनीषियों के सतत चिंतन का विषय रही है। वैदिक काल में प्रकृति के प्रतीकों की ही आराधना की गई है, जैसे मैंने आपको बताया जल, वायु, जो भी पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वनस्पतियां सब। तो अनेकों ऋचाओं में वनस्पति व जल को प्रदूषण मुक्त रखने के लिए देवताओं से प्रार्थना की गई है। अब देखिए हम लोग शांति पाठ करते हैं तो यजुर्वेद में कहा गया है कि देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सा मां शांतिरेधि। अर्थात आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी पर शांति हो, विश्व देवों और ब्रह्म में शांति हो, सर्व और सर्वत्र शांति हो, तथा मुझे भी शांति प्राप्त हो। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर जलवायु, औषध, बुद्धि और यहाँ तक कि ध्वनि प्रदूषण से मुक्त होने के लिए प्रार्थना की गई। आज क्या हो रहा है? आज स्टार वार्स की कल्पना की जा रही है पृथ्वी पर। तो किसी विद्वान ने कहा कि मनुष्य को जो है पृथ्वी पर रहना नहीं आया, उसने जो है पानी पे तैरना सीख लिया, उसने आकाश में उड़ना सीख लिया, लेकिन पृथ्वी पर रहना नहीं आया। तो ये बात सच है। तो मित्रों, पर्यावरण पे बहुत सारी सामग्री आप देखेंगे तो वेदों में भरी पड़ी है, और उनका यह मानना था कि जैसे जैसे आप प्रकृति से दूर होते जाएंगे आप अपने विनाश को आमंत्रित करेंगे। मित्रों, मैंने एक पीएचडी भी कराई है प्राचीन भारत में पारिस्थितिकी और पर्यावरण, एक ऐतिहासिक अध्ययन जिसकी बड़ी प्रशंसा हुई। तो वेदों में इतिहास, भूगोल, पर्यावरण क्या नहीं है, सब चीज आपको यहाँ प्राप्त होता है। भाषा शास्त्रीय अध्ययन की दृष्टि से वेदों में प्रचुर सामग्री है। जैसे हमने आपको बताया कि आप संस्कृत जो है वो वैदिक संस्कृत थी, आगे चल करके लौकिक संस्कृति हुई, आगे चल करके पाणिनि ने जो है बहुत गजब का, बहुत बेजोड़ व्याकरण लिखा जो कि अपने आप में अद्भुत है। मैंने संस्कृत भाषा के महत्व पे एक वीडियो बनाई है, आप उसे देख लीजिएगा तो उसमें आपको बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी इस संबंध में। तो वेदों में आए प्रसंगों को आधार बना करके आगे बहुत सारे साहित्यिक ग्रंथ लिखे गए। तो वेदों का महत्व केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, अपितु विश्व के अनेक देशों के विद्वान भी वेदों में निहित ज्ञान से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते हैं, और उन्होंने वेदों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कुछ विद्वानों के नाम यहाँ आप पढ़ सकते हैं: विंटर निट्स, चार्ल्स विल्किंस, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, अलेक्जेंडर हैमिल्टन, फ्रेडरिक श्लेगल, उन्हीं का भाई A.W. वॉन शेलेगल,
इसी तरह से शोपेनहावर, एबी कीथ, मैकडोनाल्ड, वेबर, ग्रियर्सन, विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि ने वेदों में सन्निहित ज्ञान और संस्कृत भाषा को संसार की सर्वश्रेष्ठ भाषा माना था और उनकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। वेदों के अध्ययन ने अनेक नवीन शोध कार्यों और वैज्ञानिक अनुसंधानों को प्रवर्तित किया है। आज दुनिया भर में आप देखिए, दुनिया भर में संस्कृत विभाग दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में खोले जा रहे हैं। बहुत सारे विदेशी जो है दे यूज टू चांट वैदिक हिम्स, आप देखिए वो वैदिक मंत्रों का पाठ करते हैं और ये अच्छा लगता है। और यही नहीं बल्कि संस्कृत भाषा को तो नासा ने कह दिया कि आने वाले युग में जो है ये सबसे बड़ी भाषा होगी, कंप्यूटर की जो है सबसे अच्छी लैंग्वेज होगी ये। तो मित्रों, आखिर में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि हम आजकल मानव सभ्यता के एक नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आधुनिक जीवन जो है वो की चुनौतियों और दबावों के कारण हम में से अधिकांश मानसिक शांति और प्रसन्नता खो चुके हैं। आजकल की संस्कृति जो है उपभोक्तावादी संस्कृति है और केवल भौतिक वस्तुओं को बढ़ावा देती है। तरह तरह की सुख सुविधाएं हमें चाहिए, हमें जीवन जीने के लिए, जबकि बहुत ही कम वस्तुओं की आवश्यकता होती है अगर हम वैदिक काल को माने। लेकिन आज हमारे पास इतनी अधिक हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई हैं कि हमारी संस्कृति ही उपभोक्तावादी संस्कृति बन गई है। इसलिए हम प्रायः उन बातों को विस्मृत कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमारी राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था, उद्योग और विज्ञान, इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने अद्भुत उपलब्धियां हासिल की हैं, वो बहुत सारी उपलब्धियों से समृद्ध हैं। फिर भी जीवन में सामंजस्य और सुंदरता नहीं है। फिर भी आज लोग जो है वो, उनको मानसिक शांति नहीं है, लोग कष्ट में हैं, दुख में हैं। तो इस कठिन समय में वेदों का ज्ञान और संदेश हमारे बहुत काम आएंगे। वेद का असीमित स्रोत है, वेद ज्ञान का असीमित स्रोत है और वैदिक संस्कृति सत्य, सौंदर्य और मधुरता का पंथ है। हम सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की निरंतर खोज से जीवन को उत्कृष्ट बना सकते हैं। वैदिक धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। वैदिक धर्म सर्वधर्म समभाव की बात करता है, जो कि एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है कि सभी धर्म या सभी सत्य स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ सद्भाव में है। ऋग्वेद में एक मंत्र आता है, आना भद्रा कृतवः यन्तु विश्वतः, जहां से भी अच्छे विचार आए उनको आने दो, उनको रोको मत, उनको बाधित मत करो। अदब्धासः अपरीतासः उद्भिदः। तो सच्चे धार्मिक मूल्यों की एकता सत्य के इस मूल धर्म को दर्शाती है। प्रेम, शांति, दान, करुणा, भक्ति, सच्चाई और अन्य सभी उच्च मूल्य एक दूसरे में समाहित होते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। आधुनिक भारत में सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण एक राजनीतिक सिद्धांत में बदल गया है। यह देश की सोच पर हावी हो गया है और प्रायः विभिन्न परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में सामंजस्य बिठाने का मुख्य साधन बन गया है। मित्रों, आप देखिए बहुत सारे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, महात्मा गांधी को ले लीजिए, तिलक को ले लीजिए, तो इन लोगों ने भी देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो अपने वैचारिक, ये जो आप कह लीजिए वैचारिक औजार बनाए, वैचारिक हथियार बनाए, उनका जो मूल था वो भारत का ये प्राचीन साहित्य ही था। वहीं से इन्होंने अपने सिद्धांत लिए, वहीं से अपने सिद्धांत गढ़े और देश को आज़ादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देखिए, चाहे स्वामी दयानंद हो, सरस्वती हो, चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सभी शंकराचार्य हों, सभी ने वहीं से प्रेरणा ली। तुलसीदास हों, सभी ने वैदिक काल से ही प्रेरणा ली और बहुत कुछ दिया हमारे देश को, इस संसार को। तो मित्रों, अपनी जो मुझे थोड़ी बहुत समझ है वैदिक साहित्य की, उसके आधार पर मैंने आपको वेदों का महत्व बताने का प्रयास किया
उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो आपसे निवेदन है फिर से कि वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि अगर आप हमें सपोर्ट देंगे तभी हमारा भी हौसला बढ़ेगा और हम आगे आपको के लिए नई नई वीडियोस लेके आते रहेंगे। नमस्कार, शुभ दिवस।